हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। जो आज हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी के मतलब चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको देखेंगे, जो हमारे हार्डली 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले वो सॉल्व करते हैं, और यदि आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो बेटर है कि उसको देख लें पहले, तो ही आज की क्लास समझ में आएगी आपको। नहीं तो आज की क्लास में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको। तो लास्ट क्लास एक बार आप लोग देख लें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर, एक कोई हमारा वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। इज कट इनटू 5 पार्ट, उस वायर को हम क्या कर रहे हैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। सपोज करिए कि एक हमारा कोई वायर था, इसको 5 पार्ट्स में हम क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने इसको 1 2 3 4 5 पार्ट्स में क्या कर दिया है, कट कर दिया है। और सभी पार्ट का हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस क्या था, आर था, तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर 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 आर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जो 5 पार्ट हमारे हैं, इनको ही हम क्या कर दे रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, मतलब आर पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, वो हम बोल रहे हैं कि वो आर डैश है। क्या है हमारा, आर डैश से डिनोट कर रहे हैं उसको, ठीक। ध्यान रखना इतना। देन हमें रेशियो फाइंड करना है, आर मतलब पहले वाले का और एक कॉम्बिनेशन का, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि मतलब n वायर पैरेलल्स में कनेक्ट किए जाते हैं तो जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R/N होता है। कितना होता है, R/N। जो हमारे यदि हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किस में करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, R/N। व्हाट इज n, नंबर ऑफ वायर, जितने भी नंबर ऑफ वायर होंगे वही n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज R जो आएगा, वो सिंपली कितना आ जाएगा, R/N। n कितना है, 5 पार्ट्स हैं हमारे इसके। ये आ गया हमारा, होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आर पैरेलल जो आया हमारा। नौ, अब इसी वायर को मतलब ये इसका भी R/5 है रेजिस्टेंस, इसका भी R/5 रेजिस्टेंस है, इसका भी R/5, ठीक है, R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5, ठीक है। ये जो है इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और जो इसका इक्विवेलेंट आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, R डैश बोल रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, R डैश, मतलब 1 जो R पैरेलल होता है उसको हम बोल रहे हैं R डैश है वो हमारा, ठीक। कितना है वो हमारा, सॉल्व कर लेते हैं। 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। होप इतना समझ में आ गया हो आपको। इसको सॉल्व करना है। 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ से सबसे, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ये आएगा हमारा। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 1/R डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, एलसीएम R आएगा इसका, ठीक। तो 5 प्लस 5 प्लस है कितना, 5 5 10 15 20 25, ये आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। ना हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा, R/R डैश का रेशियो पूछा है, ठीक है, R/R डैश का। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, किधर कर दें, इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये R/R डैश इक्वल्स टू 25। ईजी था काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या बोला, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। 2 हमारे पास वायर हैं जो सेम मटेरियल के हैं और सेम लेंथ और डायमीटर के हैं। मतलब कहने का मतलब 2 आइडेंटिकल वायर हैं। 2 आइडेंटिकल वायर का मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब यदि एक वायर सपोज करिए ये है, ठीक, सेम लेंथ सेम डायमीटर, और इसी तरह का एक दूसरा वायर भी हमारे पास है, ठीक, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर का। तो मतलब इसका भी यदि रेजिस्टेंस R है तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, R ही होगा, सेम होगा। ये हम समझ में आया। क्या बोला है, पहले तो इन दोनों को क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और फिर देन पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक। मतलब एक कोई वायर है जो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं फिर पैरेलल में करते हैं। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो, किसका रेशियो, सीरीज, पहले सीरीज में फाइंड आउट कर लो। मतलब हमसे पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस मतलब पावर, हीट प्रोड्यूस मतलब पावर। तो पावर हमसे पूछ रहा है एक सीरीज़ में देन पैरेलल में, ठीक, हमसे ये पूछ रहा है। ध्यान रखना है थोड़ा सा ये बात, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं
स्टूडेंट्स की पैरेलल को ऊपर कर देंगे, सीरीज को नीचे। नहीं, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हमको ऊपर वही चीज़ रखनी है, ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा जाएगा। सपोज करिए ये मान लीजिए 3/4 आ रहा है तो आपका आंसर 4/3 आ जाएगा, ठीक है, जो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें छोटी सी मिस्टेक ध्यान रखनी है कि नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, हम वही क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं जो थोड़ा सा आपको टफ लग सकते हैं, जबकि टफ है नहीं, लग सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी इजी हैं, जो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूले बेस हैं, उसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो आप यदि मेरी थ्योरी पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ाया है तो आपसे सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये होगा हमारा, सबसे पहले क्या निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में। तो आर जो सीरीज़ का हमारा रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर प्लस आर, दो रेजिस्टेंस हैं तो यह जाएगा 2R, हो भी समझ में होगा। और आर पैरेलल जो हमारा होगा कितना होगा 1/R प्लस 1/R, दिस आर डिनोट फॉर दिस वायर एंड दिस आर डिनोट फॉर दैट वायर, ठीक है। ये कितना जाएगा हमारा आर ही आएगा, ऊपर एलसीएम तो 1 + 1 दैट इज 2/R, 1/R पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से आर पैरेलल निकालने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे तो आर पैरेलल इक्वल्स टू हो जाएगा R/2। इतना समझ में आ गया आपको। नाउ इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, पावर। तो हम पावर सीरीज़ का निकालने से PS लिख दे रहे हैं, मतलब पावर इन सीरीज़। तो कितना होता है पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है V²/R, ये हमने देख रखा है फार्मूला, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लास्ट क्लास देख लो पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे V² रहने देना है हमको, R हमने फाइंड किया 2R है, ठीक। ये आ गया हमारे पास। नौ इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पावर होगा, ठीक, वो कितना होगा V²/R, R दैट इज R/2, ठीक है। ये 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2V²/R, ये आ गया। हमको क्या पूछा, इन दोनों का रेशियो पूछा, सीरीज अपॉन पैरेलल का। तो P सीरीज अपॉन P पैरेलल कितना हो जाएगा V²/2R अपॉन 2V²/R, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो V²/2R डिवाइडेड बाय 2V²/R, ठीक है। डिवाइड में इसको जब इनटू में आप चेंज करोगे तो ऊपर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, यहाँ से V² कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा। मतलब कितना है 1/2 इज इनटू करेंगे तो कितना जाएगा 1/2 दैट इज 1/4। तो रेशियो क्या बना हमारा यहाँ से 1/4, ठीक। कितना आएगा हमारा 1/4। हो भी इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इसको करवा दिया, जबकि काफ़ी ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। एक कोई वायर है हमारा कॉपर का जिसका डायमीटर कितना है हमारा 0.5 mm है डायमीटर, ठीक है। एंड द रेजिस्टिविटी, डायमीटर दिया है हमको, रेजिस्टिविटी मतलब रो दिया है हमको दिस, ठीक है। हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड मतलब हमसे L की वैल्यू पूछ रहा है इनडायरेक्टली। क्या पूछ रहा है हमसे L की वैल्यू, मतलब लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। टू मेक कॉयल, टू मेक अ 10 ओम कॉयल, हमें कितना वायर लगेगा एक 10 ओम कॉयल बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है लेंथ पूछ रहा है ना। इसी का सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यदि जो हमारी डायमीटर है इसको हम क्या कर दें डबल कर दें तो हम रेजिस्टेंस में हमारे क्या चेंजेस आएंगे। तो 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हमको गिवन है डायमीटर, डायमीटर कितना गिवन है 0.5 mm। सिंस यहाँ पे क्या दिया हमें mm दिया हुआ है और हमको पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है मीटर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको कन्वर्जन यूनिट याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ कन्वर्जन यूनिट, आप ध्यान रखना। आपको पता होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता रहता है, ठीक। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है, ये भी सबको पता होगा, ठीक। और एंड 1 mm इक्वल्स टू होता है 0.001 मीटर, ठीक है 1 mm, ठीक। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम 0. यदि इसको हम डेसिमल चेंज कर दें तो 1/, क्या लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ये लिख सकते हैं मीटर इक्वल्स टू 1/10³ मीटर, यानी 1 mm इक्वल्स टू कितना होता है 1/10³ मीटर होता है। ये कन्वर्जन यूनिट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा रहेगा क्वेश्चन में हमें ऐसा यूनिट नहीं दी रहती और हमने आपको बताया है कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी हमें गिवन है उसको सबसे पहले SI यूनिट कन्वर्ट करना है हमको, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा
0.5 इंटू mm को मीटर में कितना लिख सकते हैं हम 1/10³ मीटर कन्वर्ट हो गया ये। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा मीटर। तो ये हमारा डायमीटर आ गया, सिंपली कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद हमें रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टिविटी मतलब रो दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है रो कितना दिया हुआ है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। कितना दिया हुआ सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको पता है कि ये सेंटीमीटर भी नहीं होता, ओम मीटर होता है, मतलब अगेन ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इतना समझ में, इंटू ओम तो है ये सेंटीमीटर में करने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1/, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, होगा मीटर में कन्वर्ट हो गया ओम मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 -6 -2 दैट इज 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये भी हमारे से यूनिट कन्वर्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, हमें कभी भी क्वेश्चन को ऑपरेट करने से पहले उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए और एसआई यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में हमें क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हमें 10 ओम। ये तो सिंपल ओम में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आपको। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। हमें पता है कि जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है R क्या होता है ρL/A, यही होता है हमारे पास, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है L की। तो क्या हो जाएगा R × A, ये होगा अपॉन ρ L हो जाएगा, होगा सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ L = R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 इंटू एरिया। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr², यही होता है सर्कल का एरिया ना। हमें यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो या फिर आप इसको क्या कर दो d/2 कर दो तो आ जाएगा, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। R होता है d/2, ठीक है। इसको आप पुट कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा पाई इंटू दैट इज d²/4। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो एक जगह क्या हो जाएगा हमारा पाई d²/4/ρ, ठीक है, यही होगा हमारा। इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ। L हमारा है क्या लिखा हुआ यहाँ पे 10 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, इंटू d² था हमारा 0.5 इंटू 10⁻³ ये था। इसका क्या कर देंगे d², ठीक, अपॉन ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है हमारी, रो की वैल्यू है हमारे पास ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, और 4 है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर होगी, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें इससे क्या बोल रहा है कि हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ डायमीटर इज डबल। R क्या होता है ρL/A, ये होता है हमारा फार्मूला। तो सबसे पहले इसको तो डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करो आप, ठीक है। मतलब ये क्या होता है हमारा एरिया, वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एरिया हमारा पाई d²/4, मतलब ρL/A। एक जगह क्या लिख सकते हैं पाई d²/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ρL/4 ऊपर चला जाएगा 4/πd², ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे सपोज करो कि इतनी वैल्यू को कांस्टेंट मानो आप, इसको आप दिमाग से हटा दो। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है d² का, यही है ना इसका मतलब। या फिर इसको याद भी रखो तो d का नीचे है, मतलब r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d² होता है। अब हमसे क्या बोल रहा है, डायमीटर को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, मतलब इसमें क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं इसको डबल करके। तो क्या होता है हमारा r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, इसको डबल कर देते हैं, मतलब 2d² ऐसा कर देते हैं। तो r क्या हो जाएगा 1/4d²। तो
क्या हो गया यहाँ से, यदि हम यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा 1/4 टाइम्स हो जाता है। कब होता है, जब डायमीटर को क्या कर दें हम, डबल कर दें। ठीक है, यदि हम डायमीटर को डबल करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल। हमसे पूछ रहा है कि 176 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में यदि कनेक्ट करें तो कितने हमें रजिस्टर लगेंगे 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए। 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के कितने रेजिस्टेंस लगेंगे पैरेलल में। ध्यान रखना है यहाँ पे वर्ड पैरेलल। हमसे क्या पूछ रहा है, पैरेलल पूछ रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए एक फार्मूला पढ़ रखा था, आर पैरेलल कितना होता है। यदि आर पैरेलल को यदि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, R/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वायर। ठीक है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमसे ये n की ही वैल्यू पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे ध्यान रखिए, इस वर्ड पे ध्यान रखना है, पैरेलल पे है तो ये फार्मूला लगा रहे हैं। यदि यहाँ पे सीरीज पूछता तो कौन सा लगाते थे फार्मूला, फिर हम लगाते हैं n × r। ठीक, आर सीरीज में क्या होता है, n × r, तब ये लगाते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बस इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, हमसे सबसे पहले क्या गिवन है इसमें, 170 ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 176 ओम गिवन है। ठीक, करंट कितना गिवन है, 5 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। जो हमारे ईच रेजिस्टेंस सब कितना, 176 ओम। मतलब आर पैरेलल की जो रेजिस्टेंस है सबका रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम। तो आर पैरेलल में कितना, ये एक का इतना है तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो V/I = R पैरेलल, ये निकाल लेते हैं हम। तो V कितना हमारे पास, 220 करंट कितना है, 5 एम्पियर = 5 = R पैरेलल, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 4 × 20, 5 4 × 20। आर पैरेलल हमारे यहाँ से कितना आ गया है, 44 ओम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो आर पैरेलल 44 = आर हमारे पास कितना है, एक का 176/n। ठीक है, n फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोज कर देंगे इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। तो n = आ जाएगा 176/44। ठीक है, 4 4 × 16, 4 4 16 17, मतलब 4। ठीक है, तो n = कितना आ जाएगा, 4। मतलब हमें इस तरह कितने बार लगेंगे, जिसका एक का रेजिस्टेंस 176 ओम हो तो हमें ऐसे 4 लगेंगे, जिससे हम क्या 5 एम्पियर करंट फ्लो कर पाएँ। ठीक है, तो कितने वायर लगेंगे हमको, 4 वायर लगेंगे। हो भी तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वुड यू कनेक्ट द रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 2 ओम। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। पहले तो अपना समझो आप, 3 हमारे पास रेजिस्टेंस है और तीनों की जो रेटिंग है, मतलब तीनों की जो रेजिस्टेंस है, 3 रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है और इसका भी 6 ओम है। एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर कॉन्सेप्ट से देना है। किससे देना है, कॉन्सेप्ट से। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है लास्ट क्लास में और इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो आप उन क्लास को जरूर देखें तो ही ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे इतना समझ में आया। अब हमसे क्या कर रहा है कि यदि हम इन तीनों को सॉल्व करें, सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में कैसे लगाएं, कि जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आए वो एक तो 9 ओम आए, दूसरा क्या आए, 2 ओम आए। अब आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। मैंने क्या बताया था, यदि रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में। सपोज करें तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो सीरीज में करेंगे तो तीनों का सम आएगा, मतलब 6 से ज़्यादा ही आएगा। 6 से मतलब 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम कितना आएगा, 18 ओम आएगा। कितना आएगा, 18 ओम। लेकिन हमें आना कितना चाहिए, 9 ओम आना चाहिए। ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है। 9 ओम कैसे आएगा, तो ध्यान रखिए, यदि हम 2 कनेक्ट कर दें सीरीज में, ठीक, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। मतलब 2 सीरीज में भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 सीरीज में कर देंगे तो 12 ओम आ जाएगा, तो मतलब सीरीज में भी नहीं है। तो फिर कैसे होगा, मतलब इतना तो कंफर्म है कि एक रेजिस्टेंस से ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक तो सीरीज में है 100%। किसमें, सीरीज में। बाकी 2 किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो ये कैसे हमें ऑब्टेन हो सकता है, ये हमें ऑब्टेन हो सकता है, एक तो सीरीज में होगा, क्योंकि 9 ओम है मतलब 6 ओम से तो ज़्यादा ही है, तो 100% ही किस में होगा, सीरीज में होगा। किस में होगा, सीरीज में होगा। लेकिन औरों से कम है, मतलब और जो रजिस्टेंस हैं वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। किस में होंगे, पैरेलल में। तो ये कुछ इस तरह बनेगा हमारा 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। कैसे हमें समझ में आया,
देखिए 9 ओम है, मतलब ये तीनों कनेक्ट कर दें तो 18 ओम आ जाएगा, तभी फुलफिल नहीं हो रहा। 2 कनेक्ट कर दें सीरीज में 12 ओम हो जाएगा, फुलफिल नहीं हो रहा। मतलब 6 से तो ज़्यादा है, तो मतलब एक तो सीरीज में होगा कन्फर्म है, तो बाकी 2 किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा। कितना आएगा, 3 ओम। तो 6 3 9 ओम आ जाएगा। तो मतलब कैसे कनेक्ट करना, 9 ओम यदि हमें ऑब्टेन करना है तो ये तीनों रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एक को सीरीज में और 2 को पैरेलल में। ठीक है। नाउ सेकंड में क्या है, 2 ओम चाहिए। क्या चाहिए, 2 ओम। हमने देखा है कि पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस हमें ऑब्टेन होता है सॉल्व करने में, वो तीनों के इंडिविजुअल से कम होता है। मतलब ये 2 ओम इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम है, तीनों से कम है ना। मतलब 100% तीनों किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। ये तीनों ही पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। जब ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ही इनका कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही हमें सोल्यूशन देना था। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक सीरीज 2 पैरेलल, इसके लिए तीनों पैरेलल में। ठीक है, ऑल आर पैरेलल, इसमें 1 सीरीज एंड 2 इन पैरेलल। ठीक, वो भी तो समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।